कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के पहले किसान रेल को किस राज्य के सीएम ने हरी झंडी दिखाई? Which state CM flags off South India's first किसान रेल? हमारे ऑप्शंस है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसे बाद में बढ़ती मांग के कारण इसका परिचालन सप्ताह में 2 बार कर दिया गया। अब दूसरा किसान रेल मार्ग इसके बीच आने वाले राज्यों के किसानों को लाभान्वित करेगी। आइए फिर से किसान रेल के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किसान रेल के बारे में पहले भी कहा है। किसान रेल किसान आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन में मदद करने के लिए शुरू की गई है। साथ ही यह सुविधा कृषि निर्यात बढ़ाने में भी मदद करेगी। अगला सवाल, प्लेयर स्पॉट या खिलाड़ी सब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? Who became the brand ambassador of Player Spot? हमारे ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, मिताली राज, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, MS धोनी और स्मृति मंधाना। हमारा आंसर है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। प्लेयर स्पॉट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। साझेदारी के बाद ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जा सकता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर स्पॉट का प्रचार करेंगे। यह जोड़ी ब्रांड को अपने खेल प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों लुभाने में मदद करेगी। भुवनेश्वर कुमार एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। स्मृति मंधाना भी एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर है और बेहद खूबसूरती से खेल क्रिकेट और यहाँ तक कि महिला दर्शकों के से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन बने? Who became the new chairman of National School of Drama? हमारे ऑप्शंस हैं परेश रावल, जॉनी लीवर, दिलीप कुमार, सायरा बानो। हमारा आंसर है परेश रावल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। परेश रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज के बाद लोकप्रियता मिली थी। आइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जानते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर परीक्षण संस्थाओं में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा
इसे 1959 में अपने इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई और इसने एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त किया। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने शुरू की? Who launched प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? हमारे ऑप्शंस हैं अमित शाह, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयां का भी उद्घाटन करेंगे। साथ वे इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? यह योजना मछली पालन क्षेत्र की पैदावार के बाद के नुकसान को 20% से घटाकर 15 से 10% तक कर देगी। यह योजना भारत के मत्स्य क्षेत्र और सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 2024 से 25 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। इसका लक्ष्य मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश में मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होना है। अगला सवाल, आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक पहल किसने शुरू की? Who launched आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक इनिशिएटिव? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, अटल नवाचार मिशन, DRDO, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है अटल नवाचार मिशन या अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन या AIM नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज या अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम भारतीय MSMEs और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। यह पहल SMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अवश्य नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर की समस्याओं का इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO, 4 मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करके लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों को मदद करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अगला सवाल, पहला ट्रेलर ट्रोल संवाद वस्तुतः किन देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित किया गया? फर्स्ट ट्रेलर ट्रोल डायलॉग हेल्ड वर्चुअली with the objective of building on the strong bilateral relations between which countries? हमारे ऑप्शंस है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, रूस, चीन, जापान, स्वीडन, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क। हमारा आंसर है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे 3 देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी
और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियां और सहयोग पर विचार विमर्श किया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसीसी एडमसन ने की। तीनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकता, चुनौतियों और रुझानों पर आदान प्रदान किया, जिसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करने और सुधार करने के सर्वोत्तम प्रयास शामिल है। इसके अलावा इसमें मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग और त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई, जिसमें आसियान, IORA और हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। अगला सवाल, WHO के पैनल लिस्ट में से किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as one of the WHO panel list? हमारे ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण, दिव्या मक्कर, प्रीति सुदान, गायत्री मिश्रा। हमारा आंसर है प्रीति सुदान। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। यह निर्णय पैनल के दो प्रमुख, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सर्लिफ द्वारा किया गया। अध्यक्षों की एक बैठक में हेलेन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में सुदन का अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। यह अनुभव WHO के लिए काफ़ी मददगार होगा। पैनल द्वारा बताया गया कि पैनल ने 120 लोगों की समीक्षा की, लेकिन उनका चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रकोप की प्रतिक्रिया में विशेषज्ञता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन, युवा और सामुदायिक सहभागिता में नेतृत्व, सामाजिक आर्थिक विश्लेषणात्मक क्षमताएं, WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी और इसी के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का अनुभव शामिल था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यहाँ के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनॉम। अगला सवाल, किस पुलिस अधिकारी ने वुशु विश्व चैंपियन का ताज पहना? विच पुलिस ऑफिसर क्राउन्ड वुशु वर्ल्ड चैंपियन? हमारे ऑप्शंस हैं विनोद चौबे, राकेश मारिया, देविका त्रिपाठी, पूनम खत्री। हमारा आंसर है पूनम खत्री। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मारियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में यह मारियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने इस जानकारी की पुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं झोवेन गौ। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 को हुई थी। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMII के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? हमारे ऑप्शंस हैं 15.4%, 9.8%, 22.9%, 11.6%। हमारा आंसर है 9.8%। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.8% हो गई है। जुलाई में प्रदेश के शहरों में 7.6% बेरोजगारी थी। अगस्त माह में यह बढ़कर 19.1% हो गई है।
राज्य के शहरों में एक महीने के भीतर 13.5% बेरोजगारी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी है एवं 6.3% बेरोजगारी दर है। अगला सवाल, कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार रांची के शिक्षण संस्थाओं के कितने गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की खरीदारी बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है? हमारे ऑप्शंस है 50 गज, 100 गज, 150 गज, 250 गज। हमारा आंसर है 100 गज। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत रांची के संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे युवाओं पर बुरा असर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रण करना लक्ष्य है। आज के युवा वर्ग पर इन मादक खाद्य पदार्थों का बुरा असर देखने को मिल रहा है। कोटपा क्या है? कोटपा का फुल फॉर्म सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। आज का आखिरी सवाल, देश के 25 रेडियो कमेटी स्टेशनों में झारखंड का एकमात्र कौन सा रेडियो स्टेशन को शामिल किया गया? हमारे ऑप्शंस है रेडियो मिर्ची, रेडियो खांची, रेडियो धूम, आकाशवाणी रांची। हमारा आंसर है रेडियो खांची। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने रांची विश्वविद्यालय के रेडियो खांची 90.4 FM को अपने प्रोजेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 का क्रेडिट पार्टनर ग्रुप में चयनित किया है। देश भर में 25 रेडियो कम्युनिटी स्टेशन चयन हुआ है। इसमें झारखंड का एकमात्र रेडियो खांची का चयन किया गया है। आज का TYS का क्वेश्चन, नेम द लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय SBI फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। आई रिपीट, नेम द लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय SBI फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। आपके ऑप्शंस है सफल, कातान, टिम्बर, कॉटनॉल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब कल का TYS का आंसर, कल का सवाल था मेमर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कितने रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है? इसका आंसर है 55.13 करोड़। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बाहर निकलने से पहले मास्क ज़रूर पहनें।